अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। जनाब आज हमारे किचन में बनने जा रही है 3 in 1 सूप की रेसिपी। क्योंकि जी सर्दियों की आमद है तो हम सर्दियों का इस्तेमाल करेंगे सूप की रेसिपी से और मज़े से इंजॉय करेंगे। तो जनाब बनाने से पहले आपसे ये मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखने के बाद पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। ये जी मैंने तकरीबन 3 लीटर पानी लिया है और इसके अंदर मैं डालूँगी आधा किलो चिकन, जो मैंने कुछ हड्डियों के साथ लिया है और कुछ बोनलेस लिया है। इसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आधा कप गाजर है जो मैंने कद्दूकश की हुई है वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और साथ ही इसके अंदर मैं आधा कप मटर हैं ये भी इसके अंदर डाल दूँगी। और ये मैंने आधा इंच का टुकड़ा लिया है, 1 इंच का टुकड़ा लिया है अदरक का और एक मीडियम साइज़ प्याज लिया है। अदरक जो है ना वो मैं इसके अंदर बारीक काट के डाल दूँगी क्योंकि इसमें हमें सिर्फ इसका टेस्ट चाहिए। और इसके साथ ही ये मैंने आधा प्याज इसके अंदर ऐड करना है, यानी कि मीडियम साइज़ का प्याज लिया था और उसमें से आधा मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं डालूँगी नमक और इसको बॉईल होने दूँगी। पानी मैंने इसके अंदर इसलिए ज़्यादा डाला है कि ये जो पानी है ना ये काफ़ी सारा पकेगा और ये कम हो जाएगा, यानी कि हाफ़ रह जाएगा तकरीबन। ये जी देखें कि ये जो यखनी है ये हमारी बॉयल होना शुरू हो गई है। 3 in 1 मैंने इसलिए कहा था कि इसमें जो हमें अलग से यखनी नहीं बनानी, एक ही काम हमने करना है, यखनी बनानी, इसी में हम सूप तैयार अपना करेंगे। ये देखेंगे मैं आपको चेक करवा रही हूँ कि इसके अंदर बिल्कुल भी झाग जो है ना वो नहीं बनी, क्योंकि गोश्त जो है वो अच्छी तरीके से धुला हुआ था, इसमें कोई ब्लड वगैरह नहीं था और ना ही चिकनाई थी। इस वजह से इसके ऊपर झाग नहीं आई है। अगर झाग आई होती तो हम इसके ऊपर से झाग जो है ना वो अलग से निकाल लेते। ये जी काफ़ी सारा पानी हमारा जो कम हो गया और गोश्त भी अच्छे से गल गया, तो हम इसमें से जो है वो चिकन अलग कर लेंगे। और ये जो इसके साथ सब्जियां भी आ रही हैं ना इनकी हमने फ़िक्र नहीं करनी, क्योंकि जब हम चिकन अलग करेंगे इसमें से तो सब्जियां हम दोबारा इसी के अंदर ऐड कर देंगे। इंशाल्लाह इस तरीके से आप सूप बनाएंगे ना तो बहुत मज़ेदार बनने वाला है और कोई बहुत ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है हमें। ये देखेंगे सब्जियां मैंने अलग कर ली हैं, चिकन इसमें से निकाल लिया, अब बाकी की सब्जियां मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी। सब्जियों के साथ साथ मैंने इसमें से अदरक के पीस भी निकाल लिए थे, ये देखें जो मैंने कट करके डाले थे, क्योंकि इसका जो हमें टेस्ट था वो हमें मिल गया। तो अब ये जो चिकन है इसको भी हम हड्डियों से अलग कर लेंगे। इसमें 1 चम्मच मैं ऐड करूंगी चिकन पाउडर और इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून वाइट विनीगर। इस स्टेज पे मैंने जो है ना वो सिरका और सोया सॉस जो है वो कम डाली है, क्योंकि हम फिर जब ये थोड़ा और पक जाएगा तो चेक करके दोबारा से इसमें शामिल कर सकते हैं अगर हमें कम लगेगा तो। ये 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर सोया सॉस डाल रही हूँ। इसको अच्छे से हमने पका लेना है। और इसके साथ ही ये हैं तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून कॉर्न, मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, तो इसमें से 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और ये 1 टेबल स्पून इसमें काली मिर्च पाउडर है। ये हम पहले नहीं ऐड करेंगे, इसी टाइम पे ऐड करेंगे ताकि जो हमारा सूप है वो काला उसका रंग ना हो जाए। इसमें डालूंगी मैं चिकन, जो मैंने हड्डियों से अलग कर दी थी वो चिकन इसमें शामिल किया मैंने। और ये 2 अंडे मैंने लिए हैं जिनको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। फेंटने के बाद इसको मैं ऊपर इतना लेके जाऊंगी कि इसकी जो बारीक सी धार है ना वो इसमें आना शुरू हो जाए और इसको साथ साथ मिक्स करती जाऊंगी। अगर हम बहुत मोटी मोटी धार इसमें डालेंगे ना तो वो बिल्कुल आमलेट ही बन जाएगा सूप के अंदर। और इस स्टेज पे मुझे क्योंकि कम लग रहा था स्पाइसेस इसमें कुछ, तो मैंने वो दोबारा ऐड किए हैं, यानी कि काली मिर्च छोटे चम्मच, 1 चम्मच सिरका और 1 चम्मच सोया सॉस इसमें मैंने और ऐड किए हैं। 3 in 1 ये इसलिए है कि इसमें यखनी भी हम अलग से नहीं ऐड कर रहे, सब्जियां भी इसमें शामिल कर रहे हैं और तीसरी चीज़ इसमें कॉर्न भी हमने शामिल किए हैं। ये जी मैंने 3 से 4 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था, उसको थोड़ा सा पानी मैंने डाल के अच्छे से गाढ़ा कर लिया और अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डालती जाऊँगी सूप के अंदर, उसको मिक्स करती जाऊँगी। और आपने ये नोट किया है कि मैंने इसमें लकड़ी का चम्मच यूज़ किया करना है। अभी इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करके, ये देखिए मैंने लकड़ी का चम्मच इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ
कि इससे जो सूप है ना वो हमारा पतला नहीं होगा। आपको इससे पे जितना कॉर्नफ्लोर पसंद है, जितना सूप गाढ़ा पसंद है, आप उतना इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। मुझे गाढ़ा पसंद है इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा ऐड किया। ये देखिए मज़ेदार सा हमारा जो चिकन सूप है वो रेडी है। अब यकीन माने इस तरीके से बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी आपको इसमें एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अलग से सिरका या सोया सॉस रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह इसको खाएंगे ना तो बहुत मज़े का ये आपको लगेगा। चलें जी, मज़ेदार सा हमारा चिकन सूप तैयार है। ये देखिए कितना गाढ़ा सा और ज़बरदस्त बना है। ये देखें। चलें जी, एंजॉय कीजिएगा, सूप को ज़रूर बनाइएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि इसी से जो है वो आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगे। तो चलें मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।